शिव है, हमारी भक्ति में शंकर है, तो वो बहुत जरूरी है। अब सब्जी बनती है तो हम लोग सब चीज की तारीफ करते हैं, बहुत जोरदार सब्जी बनी है, इसमें गरम मसाला अच्छा है, इसमें मिर्ची अच्छी है, धनिया अच्छा है, राई अच्छी है, हींग अच्छी है, हम सब चीज की तारीफ करते हैं। सब्जी का स्वाद ले लेकर कर देते हैं, सब्जी बहुत अच्छी बनी है। हल्दी सब्जी में अलग से दिखती है, बोलो दिखती है कि नहीं दिखती? अरे बोलो जम के। लाल मिर्ची अलग से दिखती है, गरम मसाला अलग से दिखता है, जीरा अलग से दिखता है, राई अलग से दिखती है, हरा धना, आलू, टमाटर सब अलग दिखते हैं। सब अपनी अपनी पहचान दिखा रहे हैं कि मैं टमाटर हूं, मैं आलू हूं, मैं पानी हूं, मैं मिर्ची हूं, मैं हरा धना हूं, मैं जीरा हूं, मैं राई हूं। और पूरी सब्जी में केवल एक चीज ऐसी होती है, वो कभी सामने प्रकट नहीं होती, वो नमक होता है। वो अपनी पहचान कभी नहीं दिखाता कि मैं सब्जी के अंदर हूं, पहचान तब दिखाता है जब वो सब्जी में नहीं होता। तब दुनिया के लोग कहते हैं नमक लेकर आओ, नमक नहीं, नमक लेकर नमक। आप संसार में आने के बाद में आप किसी का भी भजन कर लो, चाहे राम जपो, चाहे कृष्ण जपो, चाहे हरि विठ्ठल जपो, पांडुरंगा जपो, दत्त जपो, देवी जपो, तिरुपति वेंकटेश जपो, नाथद्वारा कृष्ण जी बाबा जपो, चार भुजा नाथ जपो, तुम्हारी मर्जी पड़े। 33 कोटि देवताओं में से किसी को भी जपना, सब अपनी अपनी पहचान ऊपर बता सकते हैं, पर एक जो दिखता नहीं है, बिल्कुल एक शून्य की तरह है, जो सब में समाया हुआ है, वो शिव है, उस शंकर को पहचान की जरूरत है, पर उसका होना जरूरी है। पूरी सब्जी में मिर्ची डाल दो, हरा धना डाल दो, मिर्ची, टमाटर, आलू सब डाल दो, नमक नहीं हो तो सब्जी का स्वाद होगा? जम के तो बोलो जरा, सब्जी का कोई स्वाद। जब तक उस सब्जी में नमक नहीं, तब तक उस सब्जी का स्वाद नहीं। और तुम्हारे भजन में जब तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं, तब तक उस आनंद भजन का भजन में एंजॉय कर इधर भजन में शिव का होना जरूरी। बस क्या आती है जो वही दिख रही। जब तक भजन में शिव नहीं है, तब तक केवल दो ही लोग आए, केवल दो ही लोग, उससे ज्यादा नहीं। भजन में शिव का होना जरूरी। शिव क्या है? शंकर क्या है? शिवोपरी है, शिव की भक्ति क्या है? महाराज एक बार माता पार्वती जी ने भगवान शंकर से पूछ लिया, माता पार्वती जी ने एक बार भगवान शिव से पूछा, एक व्यक्ति मां पार्वती भगवान शिव से कहेंगे, एक व्यक्ति जो राह भटक गया, एक व्यक्ति जो राह भटक गया,
शिव जी से प्रश्न किया। माता पार्वती भगवान शंकर से कह रही हैं कि मार्ग से भटका हुआ व्यक्ति, जो मार्ग से भटक गया, उस मार्ग से भटके हुए व्यक्ति को वापस मार्ग पर आना, अगर कोई भटका हुआ व्यक्ति है उसको वापस भटके हुए व्यक्ति को मार्ग पर वापस आना, तो उसके लिए किसका भजन किया जा सकता है? मौन हो गया, भगवान शंकर चुप। मेरे महादेव बोले नहीं, बिल्कुल भी चुप। जब शंकर जी चुप होकर बैठ गए तो देवऋषि नारद का आगमन हो गया, और देवऋषि नारद का जब आगमन हुआ तो माता पार्वती जी ने भगवान देवऋषि नारद से कहा, नारद जी आप आए हैं, प्रणाम है आपको। नारद जी, मेरा एक प्रश्न है जो मैंने महादेव जी से कहा, वो प्रश्न मैं आपसे ही करना चाहता हूं। व्यक्ति जब मार्ग से भटक जाता है तब उसको वापिस मार्ग पर आना है, तो किसको भजा जाए, किसकी भक्ति करी जाए? देवऋषि नारद एक शब्द में माता पार्वती जी को कह दिया, मां जो आपके स्वामी मौन होकर बैठे हैं, बस उन महादेव का नाम स्मरण अंधेरे में भी प्रकाश का उजाला कर देता है, मार्ग को प्रशस्त कर देता है। अच्छा, ये प्रश्न एक पत्र भी है इसका एक प्रश्न का सारी समस्या का एक लोटा भाग्यश्री शंकर शिंदे, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव, फोन नंबर मेरा ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकती है, अगर कहीं बैठी हो। भाग्यश्री शंकर शिंदे, कोठारी नगर, जलगांव, जिला जलगांव, फोन नंबर ये है। पत्र आप लोग टीवी पर हमारे साथ में पढ़ सकते हैं, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ मिला सकते हैं। गुरुजी मैं जलगांव की रहने वाली हूँ। आप कहते हैं सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। गुरुजी, शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाने का क्या महत्व है, इसका मैं वर्णन करूं। मेरे पति 18 साल से शराब के व्यसन में थे। मेरे पति व्यसन के कारण घर में इतना ज्यादा लड़ाई झगड़ा होता था कि मुझे और मेरे बच्चों को खाना भी नसीब नहीं होता था। मैं बहुत दुखी हो गई थी। एक दिन मेरी सहेली ने बताया कि टीवी पर सीवर वाले महाराज की कथा आती है, तो कथा सुनना चालू कर और शिव जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाना चालू कर। मेरी सहेली कहती थी, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, तू भी बाबा के भरोसे। और बाबा दिल से प्रार्थना कर। मैंने बाबा को जल चढ़ाना प्रारंभ करा, बाबा से प्रार्थना करना प्रारंभ करी। एक लोटा जल चढ़ाती, जल लाकर उनको देती, बेलपत्र चढ़ाती, उनके पास रख देती। मैं बाबा का क्या गुणगान करूं गुरुदेव, बाबा सही में बाबा है, मेरे दुख का निवारण कर लिया। आप कहते हो मार्ग वही बताता है, उसने मार्ग बताया।
और मेरे पति ने दर्द कर लिया कि मैं शराब नहीं पीऊंगा। बाबा की ने कृपा का क्या वर्णन करूं। पशुपति नाथ का केवल तीसरा सोमवार था और मेरे पति ने खुद कहा कि मैं अब नशा करना छोड़ देता हूं। उसके बाद आज तक उन्होंने मदिरा को हाथ नहीं लगाया। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने आई। ये शिव तक कौन मार्ग बताए? भटका हुआ व्यक्ति शिव का नाम लेकर सतमार्ग पर चल सकता है। हम शंकर जी को जल कहां लेट के चढ़ाते हैं? मंदिर। बोल बोल जल के बोल रहे। वैसे तो जो शिवलिंग होता है, शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठ जाओ जहां से जल बहता है, बस उस स्थान को छोड़कर। पर विशेष जल चढ़ाने का स्थान कहां से बताया जाता है? उत्तर की ओर मुख कर। हमें दक्षिण में बैठना है, उत्तर में मुख करना है। उत्तर की ओर भगवान शंकर की जलाधारी। जलाधारी से मतलब है जो शिव जी का चढ़ा हुआ पानी जो बहता है वो उत्तर की ओर जाता है। तो हम कहां बैठते हैं? बोल बोल जम के दक्षिण। मान लो शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। शिव जी का पानी इधर जा रहा है तो तुम्हें इधर बैठना। वैसे तो शंकर के शिवलिंग के आसपास कहीं पर भी बैठकर पूजन कर सकते हो, पर विशेष कोई कामना होती है, विशेष कोई मनोकामना है और आपका दुख जब कटता नहीं है, आप हार जाते हो, तब उस समय पर दक्षिण में बैठकर जहां उत्तर की ओर मुख कर भगवान देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित किया जाए। उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का जल उत्तर की ओर जाता है? ये उत्तर और दक्षिण, ये दो दिशा तो हमारे यहाँ बड़ी विचित्र मानी जाती है। हमारे यहाँ सबसे अच्छी दिशा, कोई मकान भी लेता है तो कहता है पूरा पश्चिम का मकान होना चाहिए। कोई मकान ले, पूर्व का मकान हो, पश्चिम का मकान हो। कोई दुकान ले तो कहते हैं पूरा पश्चिम का मकान दुकान। पर मेरा वो घरदानी तो उत्तर दक्षिण का आनंद लेता है। उत्तर दक्षिण, ऐसा दक्षिण दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल दक्षिण में नहीं जाता? यहां तक शिव महापुराण की कथा कहती है, मान लो आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, आपके घर में छोटा सा शिवलिंग है, उस शिवलिंग को आपने थाली में रख लिया। थाली में रखने के बाद गूंज रहा है, थाली में रखने के बाद उस थाली में शिवलिंग को रख लिया, आपने उसको स्नान कर लिया। थाली में भी अगर शिवलिंग रख रहे हो तो उस शिवलिंग का जो दिशा है वो उत्तर की होना चाहिए। भले आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठे, आपके घर का मंदिर तो पूरा पश्चिम ही होगा। आपके घर का मंदिर कहाँ होगा? पूरा पश्चिम है। पर शिवलिंग की दिशा कहाँ रखना है? उसकी जलाधारी की दिशा कहाँ रखना है? जम के बोलते हैं। आप मंदिर में पूरा पश्चिम में बैठो, आपके घर के मंदिर में आप पूरा पश्चिम में बैठ के पूजन करोगे क्या आपका मंदिर पूरा पश्चिमी होगा? ऐसा कोई घर नहीं जिसके घर के अंदर मंदिर पूरा पश्चिम में नहीं। आप पूरा पश्चिम में बैठो, पर शिवलिंग को थाली में भी रखो तो उसकी जलाधारी उत्तर की होना चाहिए। आपने अगर स्नान कराया है शंकर भगवान के शिवलिंग का जल जो आप लेकर जा रहे हो विसर्जन करने के लिए, शिवलिंग का चढ़ा हुआ पानी जो भगवान को हम घर में स्नान कराते हैं, भगवान को घर में मिलाते हैं, स्नान का जो जल होता है उसको हम ले जाकर जब वृक्ष में डालते हैं, उस समय पर शंकर का घर में चढ़ा हुआ जल जब हम ले जाकर उसको डालते हैं वृक्ष में, अगर आपका ध्यान उत्तर की ओर है, आपका मुख उत्तर की ओर है, भले
जल डाल रहे हैं, पर मुख यदि आपका उत्तर की ओर है तो आपकी मनोकामना पूर्ण होती ही है, ये निश्चित है। शिव जी का चढ़ा हुआ जल भले हमने अपने घर में स्नान कराया, भले हमने अपने घर में नहीं आया, शिवलिंग को अपने घर में स्नान कराया, पर उसका जो जल मिलाने के बाद सब भगवान जब नहा लिए, अपने शिव जी को मिला दिया, वो जल रखा है, पूजा अर्चना सब हो गई, बाद में आप पूजन से उठे, वो जल को लेकर गए, आपने जो विसर्जन किया, उस जल को आपने पेड़ पौधे में डाला, वो जल उत्तर, भले आपका वृक्ष कहीं पर भी हो, पर आपका मुख उत्तर का है, और आप उस जल को, शंकर के चढ़े हुए जल को आप पेड़ पौधे में डाल रहे हैं, मतलब आपकी राहें खुल जाएगी और मंजिल तक आप पहुंचोगे जरूर। तो निश्चित था। किसके घर में शिवलिंग है, हाथ उठाकर सबके यहाँ रखिए। समझने वाली बात है, आज की कथा में, जलगांव की कथा में ये प्रसंग निकला है, तो आपके जीवन की सार्थकता रखने वाली। केवल एक दिशा की मूलता रखकर भी हम सुख पा सकते, दिशा की मूलता। यहाँ एक बच्चा बैठा हुआ है, देखिए शिरसाट साकली में अनीता नीलेश पाटिल, गांव शिरसाट साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। कहीं बैठे हैं? शिरसाट साकली, तहसील यवतमाल, जिला जलगांव। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठे हो तो हाथ मिला सकते, अगर कहीं बैठे हो तो हाथ मिला सकते। गुरुजी, मेरा बेटा भाभी 3 साल का है। 27 जुलाई 2023 को उसको एक बीमारी होगी जिसका इलाज पूरे भारत में नहीं और देश विदेश में नहीं है, जिसको जीपीएस कहते हैं। उस बीमारी में शरीर की नसें बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता है, व्यक्ति का शरीर काम करना बंद कर देता है, वो पड़ा ही समाप्त हो जाता है। इस बीमारी का इलाज ना तो इंडिया में है ना बाहर। मेरे बेटे को वो बीमारी हो गई, 3 साल का मेरा बेटा बीमारी से ग्रसित हो गया, खड़ा होना बंद हो गया, पड़ा रहता। डॉक्टर ने कहा कितना भी इलाज करवाओ पर इसका कोई इलाज नहीं। मेरी सास ने मुझसे बोला कि शिव पुराण में पशुपति व्रत का वर्णन गुरुजी बताते हैं, अपन दोनों करते हैं अपने बच्चे के। पशुपति व्रत करना प्रारंभ करा, जल चढ़ाती। आपने एक कथा में वर्णन किया था भोपाल की कि उत्तर दिशा की ओर मुख कर जो जल चढ़ता है, वो जल का आनंद अपने जीवन को सुख प्रदान करता है। वो जल में उत्तर की ओर मुख कर चढ़ाती, जल को लाकर अपने बच्चे को देती। बच्चा थोड़ा थोड़ा सा अंतर आया, जब शरीर में पूर्ण अंतर नहीं आया तो हम सीहोर गए, वहां से रुद्राक्ष लेकर आए, कंकर उठा कर लिया, उसको पानी में गलाते, शिव जी को चढ़ाते, बच्चे को खिलाते। 5वां पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। सीहोर कुबेरेश्वर बाबा का दर्शन करा, भूमि को नमन करके बच्चे के शरीर पर ब्रज लगाए। वहां से आने के 3 दिन बाद मेरे बेटे ने पूरा पांव जमीन पर रखा और उसका शरीर शिव तत्व। गुरुदेव बाबा उन्होंने नीचे लाइन लिखी है, हरे लुटा दिया शंकर ओगड़ी, उस माँ ने
देखा मेरा बच्चे को जो बीमारी हुई थी, बीमारी ऐसी है कि उसका इलाज ना तो भारत में है ना विदेश में, देश विदेश में कहीं नसें धीरे 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 बंद हो गई, शरीर काम करना बंद कर, भक्ति करो शिव। हमसे लोग कहते हैं गुरु जी ये शिव पुराण है, हम कहते हैं ये शिव पुराण नहीं है। जिस नगर में जिस क्षेत्र में लोग सुनने के लिए जाते हैं, जैसे पोलियो की दवाई पिलाई जाती है जिससे बच्चे को पोलियो ना हो, हाथ पैर बेकार ना हो, उसी तरह आपके क्षेत्र में 200-300 किलोमीटर के आसपास में भी शिव पुराण की कथा हो, कुबेरेश्वर बाबा कथा लेकर पहुंचा हो, तो समझ लेना ये वो दवाई है कि कभी रोगी नहीं। आप में से कई माता कई भाई ऐसे हैं जो बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, घर पे बिना कुर्सी के नहीं बैठ सकते, पर कथा में 3 घंटा बिना कुर्सी के बैठते हैं, चलकर भी आते हैं बिना कुर्सी के बैठते। जब तुम्हारा शरीर इतना काम नहीं करता कि तुम बिना कुर्सी के नहीं रह सकते, जरा विचार करना कि तुम 3, 4, 5 घंटा बिना कुर्सी के कैसे बैठ सकते हो। बिठाने वाला वही है, तुम्हें जो बल दे रहा है तीसरा कौन? अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो। शिव का जो भक्त होता है, शंकर का जो उपासक होता है, शिव भक्ति में जो डूबने वाला होता है, उसको एक आनंद की अनुभूति हो जाती है, एक आनंद की अनुभूति। उत्तर दिशा क्या? उत्तर दिशा में ऐसा क्या है कि शंकर जी का चढ़ा हुआ जल उत्तर दिशा में जा रहा है, और वो उत्तर दिशा का जल भी हमारे जीवन को कल्याण कर रहा है। कैमरे लगे ले। सूर्य नारायण भगवान को आप जल चढ़ाओ, मना नहीं है। सूर्य नारायण भगवान को जल चढ़ाने से रोग का निवारण होता है, हमने पहले की कथा में वर्णन कर चुके। जरूरी है। पर घर में जो तुम शिवलिंग रखते हो, शिवलिंग का चढ़ा हुआ जल, शिवलिंग के स्नान का जल, पूजन का जल आप किसी भी वृक्ष में चढ़ा रहे हो, पौधे में चढ़ा रहे हो, और आपका ध्यान याद रहा है। अगर कथा जलगांव की कथा अगर थोड़ी सी याद जाए तो तुरंत अपने मुख को उत्तर का कर लेना और पानी डालना। किसी ने प्रश्न किया, गुरुजी ये बताओ कि शंकर जी पे चढ़ाने से, जल चढ़ाने से हमारे काम सफल कैसे होने लगे? हम तो पहले पंडितों को पत्रिका दिखाई, ज्योतिषों के यहाँ गए, हमने ये पूजन कराई, हमने वो पूजन कराई, हमने वहां गए, लोगों ने कहा वहां जाकर ये वाली पूजन कराओ, किसी ने कहा वो वाली पूजन कराओ, हमने दुनिया की सारी पूजन करा ली।